नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, सारे लोग बहुत खुश हुए, बड़ी नॉर्मल सी बात थी। वैसे भी क्रिकेट मैच को मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता हूं। 11 लड़के इधर से खेलते हैं, 11 लड़के उधर से खेलते हैं, एक दिन होता है, एक पिच होती है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। मुझे वो दिन भी याद है जब आखिरी गेंद पर जावेद मियांदाद ने छक्का मार दिया था और पाकिस्तान जीत गया था। चेतन शर्मा उस शौक से बाहर बहुत दिनों बाद निकल पाए। मुझे वो भी दिन याद है जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और वो भी दिन याद है जब पाकिस्तान ने भारत को हराया। ये भारत पाकिस्तान का मैच, ये सारा खेल चलता रहता है। 1947 में हम आजाद हुए, अलग हुए, तब से अलग अलग टीमें बनी और तब से लगातार मैच चलते रहते हैं। दोनों मुल्कों ने एक से एक शानदार खिलाड़ी दिए हैं, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर हो, चाहे कुछ हो। बल्कि मैं तो कई बार यह सोचता हूं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो जो हमारी क्रिकेट की टीम होती, शायद उसको दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया की कोई भी टीम हरा नहीं पाती। लेकिन भारत पाकिस्तान के मैच को हमेशा हिंदू मुसलमान में बदल दिया जाता है। भले भारत की तरफ से मोहम्मद शामी खेल रहे हो, भले भारत की तरफ से टीम में मुस्लिम लोग हों, लेकिन एक पूरा माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाता है। मेरे भी बचपन से दोस्त रहे हैं, हिंदू रहे हैं, मुसलमान रहे हैं, अब भी हैं, ढेरों दोस्त हैं। मैंने किसी मुसलमान को पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाते नहीं देखा। मुमकिन है कुछ लोग हों जो ऐसा करते हों, लेकिन ज्यादातर मुसलमान वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे कि हिंदू, और मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो क्रिकेट मैचेस को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देखते, लाइव तो कम से कम नहीं देखते हैं। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद उनको टीवी से या फिर अखबार से या फिर आजकल सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि कौन जीता कौन हारा, और जाहिर है जब इंडिया जीतती है, भारत जीतता है तो खुशी होती है। बात इतनी ही होनी चाहिए थी और यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच, वो भी आज के माहौल में अगर हो रहा है तो उसको हिंदू मुसलमान बनाए बिना लोग नहीं मानेंगे। क्या क्या हुआ उस मैच में? मोहम्मद शामी की पहले ट्रोलिंग करने की कोशिश की गई, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कायदे से नहीं खेलते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ मैच हो रहा है और इंग्लैंड वो मुल्क है जिसने हमको गुलाम रखा है और वहां पर विराट कोहली आउट हो जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि विराट कोहली गद्दार है? क्या आप कहेंगे ये बात कि विराट कोहली चूंकि ज्यादा टाइम इंग्लैंड में रहते हैं तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो ऐसी हो गई है कि वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, हिंदुस्तानियों का नहीं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि हर खिलाड़ी का एक दिन होता है और दुनिया में आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं हुआ जो हर दिन बहुत शानदार प्रदर्शन कर सके? क्या यह सच नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि दुनिया के जितने भी महान खिलाड़ी हुए हैं, सुनील गावस्कर जैसे खिलाड़ी जो शानदार बैट्समैन थे, जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो वर्ल्ड कप 1983 में इंडिया ने जीता, उसमें अगर आप सुनील गावस्कर का प्रदर्शन देखेंगे तो वैसा नहीं लगेगा जैसी उनकी ख्याति है। कई बार ऐसे टाइम पर आउट हुए जब भारत को उनकी बहुत जरूरत थी। और कपिल देव, जिन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप हमको जिताया था, कई बार अपनी बॉलिंग से उन्होंने निराश भी किया है। कई बार पूरे दिन भर उन्होंने बॉलिंग कराई है और विकेट उन्हें नहीं मिले हैं। यह सब हर खिलाड़ी की जिंदगी का हिस्सा होता है। खिलाड़ी क्या, हर पेशे की जिंदगी का हिस्सा होता है। कोई दिन आपका बहुत अच्छा होता है, कोई दिन बहुत खराब होता है, लेकिन इसको हिंदू मुसलमान में बदल दिया गया जब मोहम्मद शामी का नाम लेकर ट्रोल किया गया। वो मोहम्मद शामी जिसने अकेले न जाने कितने मैचेस हिंदुस्तान को जिताए हैं। और सबसे घटिया इसका उदाहरण मिलता है जब आप सोशल मीडिया देखते हैं। अगर कोई मुस्लिम हिंदुस्तान को बधाई दे रहा है तो वहां पर जाकर उस पर तंज करने की कोशिश की जाती है। मतलब मुझे लगता है कि ये लोग दिल से चाहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करें ताकि इन्होंने जो नैरेटिव बनाया हुआ है वो नैरेटिव सही साबित हो सके। लेकिन इस बार एक साहब का पंगा पड़ गया, बल्कि दो लोगों का पंगा पड़ गया, जावेद अख्तर से। जावेद अख्तर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं डिटेल उनकी हिस्ट्री। जावेद अख्तर को तो सब जानते हैं कि सलीम जावेद की जो जोड़ी थी जिसने एक से एक हिट फिल्में लिखी, और उसके बाद जावेद साहब ने गाने लिखे फिल्मों के जो सुपर हिट हुए, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इस समय सबसे ज्यादा डिमांडेड स्क्रिप्ट राइटर और सॉन्ग राइटर अगर कोई है तो जावेद अख्तर हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अपने बयानात से, बाकी सारी चीजों से वो अक्सर चर्चा में रहते हैं और सही वजहों से चर्चा में रहते हैं। वो पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान में उनसे सवाल पूछे गए और उन्होंने जो जवाब दिए, पाकिस्तानी ऑडियंस भी सुनती ही रह गई। ये पक्के हिंदुस्तानी। उनके यहां जाकर ट्विटर पर कोई लिखता है कि जावेद साहब
आप तो दुखी होंगे, अंदर से तो दुखी होंगे। जावेद साहब जवाब भी बड़े मजेदार देते हैं। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पर टाल जाते हैं, खासतौर पे जो बड़े लोग हैं वो टाल जाते हैं कि किस किस का जवाब देना है। लेकिन जावेद अख्तर साहब का लहू ऐसा लगता है काफी गर्म है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और वो पलटकर जवाब दे देते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि जब तुम्हारे पुरखे अंग्रेजों के नौकरों के तलवे चाट रहे थे, उस समय हमारे पुरखे जंग आजादी के लिए लड़ रहे थे। वो बात कर रहे थे फजले हक खैराबादी की। बहुत कम लोगों को अब फजले हक खैराबादी की याद होगी। कारण बहुत साफ है, क्योंकि 1857 की जो शहादतें थीं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए जो शहादतें थीं, धीरे धीरे हमने भुला दी। 2 4 5 नाम याद रह जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे ही आपको कुछ नाम याद रहते हैं। उसके पहले के नाम भुला दिए गए हैं, चाहे वो चाफेकर बंधु हो, चाहे फजले हक खैराबादी हो, या ऐसे सैकड़ों हजारों लोग। फजले हक खैराबादी साहब जो थे वो एक मशहूर शायर थे। अल्लामा उनको कहा गया था। बड़े विद्वान थे, उर्दू के, फारसी के, इन सारी चीजों के बड़े विद्वान थे वो। और रुतबा ऐसा था कि वहाबियों और देवबंदियों के खिलाफ उन्होंने फतवा दिया था। जब अंग्रेज अपनी आर्मी के अंदर भर्तियां करवा रहे थे तो उन्होंने फतवा दिया था कि अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होना कुफ्र है। और उसके बाद जब 1857 का संघर्ष शुरू हुआ, 1857 की लड़ाई शुरू हुई जब, तो उस लड़ाई में वो शामिल हुए। नतीजा यह कि 30 जनवरी 1959 को, 30 जनवरी 1959 को अल्लामा फजले हक खैराबादी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके काला पानी भेज दिया गया। वही काला पानी जहां सावरकर को भेजा गया था। लेकिन फर्क यह है कि सावरकर ने उस काला पानी में 5 बार माफी मांगी, फजले हक खैराबादी साहब ने एक बार भी माफी नहीं मांगी। और वहीं अंडमान की जेल में 19 अगस्त 1861 को, 19 अगस्त 1861 को शहीद हो गए। ये खानदान था जावेद अख्तर साहब का। अगर उनके दादा की बात करें मुस्तर खैराबादी साहब को, तो वो भी बहुत जाने माने शायर थे। खैराबाद में रहे, ग्वालियर में रहे, और भी जगहों पर रहे। और उनके बारे में कहा जाता है कि जो मशहूर नज्म है, मशहूर गजल है, ना किसी के आंख का नूर हूं, ना किसी के दिल का करार हूं, यह गजल कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर ने कही थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये जो गजल है वो बेसिकली मुस्तर खैराबादी साहब ने कही थी। और अगर आगे आए, जावेद अख्तर के अगर पिताजी की बात करें, जानिसार अख्तर साहब की, जानिसार अख्तर साहब जाने माने शायर तो थे ही, प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट के साथ और आजादी की लड़ाई के साथ भी जुड़े हुए थे। तो यह खानदान था जावेद अख्तर का, यह खानदान है जावेद अख्तर का, जिनके पुरखों ने हिंदुस्तान के लिए लहू बहाया, जिनके पुरखों ने हिंदुस्तान की शायरी और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स दोनों की सेवा की। उनके बारे में एक 2 कौड़ी का ट्रॉल आकर लिख रहा है। उनके ऊपर मिट्टी फेंकने की कोशिश कौन कर रहा है? एक 2 कौड़ी का ट्रॉल, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, जिसे यह पता नहीं है कि जिस जेल में उसके सावरकर 5 बार माफी मांग रहे थे, वो फजले हक खैराबादी के खानदान से जावेद अख्तर जो आते हैं, उनके ऊपर सवाल पूछ रहा है। जो ये नहीं जानता है कि फजले हक खैराबादी उसी जेल में, उसी अंडमान जेल में, जो तब नई नई बनी थी, जिसमें उतनी भी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी सावरकर के समय तक हो गई थी, उसमें रहते हुए अपनी जान गंवा दी उन्होंने, लेकिन माफी नहीं मांगी। अपने पागलपन में और अपनी नफरत में सोशल मीडिया नहीं, हमारी पूरी सोसाइटी इसी गंदगी का शिकार हो गई है। लगातार मुसलमानों पर हमले, लगातार मुसलमानों पर हमले। एक हकीकत यह है कि आईएसआईएस में कभी हिंदुस्तान का कोई मुसलमान शामिल नहीं हुआ। एक हकीकत यह है कि पाकिस्तान के लिए अभी हाल में 2 लोग जासूसी करते पकड़े गए थे, और वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू थे। लेकिन उन पर खामोशी रहेगी, उन पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उससे पॉलिटिकल चीज सकती नहीं है। होने को तो यहां तक हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक आदमी भोपाल में पकड़ा गया था, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा था। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं होती। अगर गलती से उसमें कोई मुस्लिम हो जाता तो सोचिए क्या हो जाता। कुंभ की घटना आई, कुंभ में नहाती हुई जो औरतें थीं, उनकी तस्वीरें निकाल के, उनके वीडियोस निकालकर डार्क वेब पे बेचे जा रहे थे। जब नाम सामने आए तो सारे लोग चौंक गए, क्योंकि उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, सारे हिंदू थे। हिंदुओं का धर्म, हिंदुओं का कुंभ, हिंदुओं की महिलाएं जो वहां पूजा कर रही थी,
जो वहां स्नान कर रही थीं और उनकी गंदी तस्वीरें निकालकर, उनके गंदे वीडियोस बनाकर डार्क वेब पे बेचने वाले भी हिंदू। दरअसल ये हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं होता है, चाहे वो मुल्क से मोहब्बत हो या फिर मुल्क से गद्दारी। ये हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं होता है। आपको सैकड़ों गद्दार मिल जाएंगे जो हिंदू थे, और सैकड़ों आजादी की लड़ाई के दीवाने मिल जाएंगे जो मुसलमान थे। सैकड़ों गद्दार भी मुसलमान मिल जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये धर्म पर निर्भर नहीं करता है। ये डिपेंड करता है देश के साथ आपकी कितनी मोहब्बत है। ये डिपेंड करता है कि आपका ईमान कितना मजबूत है। आप याद कर लीजिए 1857 में कौन सी सेना आई थी दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए? डोगराओं की सेना आई थी। जम्मू से डोगराओं की सेना आई थी, हिंदुओं की सेना आई थी और दबा रही थी वहां पर 1857 की क्रांति को। लोगों की हत्या कर रही थी जो आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी हत्या कर रही थी। लड़ने वालों में तात्या टोपे भी शामिल थे। लड़ने वालों में महारानी लक्ष्मीबाई भी शामिल थी। लड़ने वालों में हिंदू भी शामिल थे, लड़ने वालों में मुसलमान भी शामिल थे, और ऐसे ही गद्दारी करने वालों में भी दोनों तरफ के लोग शामिल थे। लेकिन जब इतिहास को हिंदू और मुसलमान बनाया जाता है तो होता यह है कि एक फिल्म आती है और उस फिल्म के आने के बाद तमाशा मचा दिया जाता है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ संधियां भी तो की थी। कोई ये सवाल नहीं पूछता है कि अगर औरंगजेब संभाजी के हाथ में आ गए होते तो क्या वो भी वही नहीं करते जो औरंगजेब ने किया। फिल्म पर तो मैं अलग से डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अभी जो बात मुझे कहना है, जावेद अख्तर के एग्जाम्पल से जो बात मुझे कहना है, वो सिर्फ मुसलमानों से कहना है। बार बार देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। उछल के कूद के देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मा हुआ हर इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, हर इंसान मेरे लिए देशभक्त है। जो अपने देश में रहता है, जो अपने देश में रहकर मेहनत करता है, दो रोटी कमाता है, इज्जत की जिंदगी जीता है, वो हर आदमी देशभक्त है। किसी को भी यह हक नहीं है कि किसी और से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगे। मत उछल उछल के साबित कीजिए कि आप देशभक्त हैं। आप देशभक्त हैं तो हैं, वो आपकी बातों से ऐसे ही जाहिर हो जाएगा, वो आपकी हरकतों से ऐसे ही जाहिर हो जाएगा। और पूरी ठसक के साथ, पूरी ताकत के साथ इन ट्रॉल्स के सामने खड़े होइए, चाहे ये आपको पान की दुकान पे मिले, चाहे कि सोशल मीडिया पे मिले। जावेद अख्तर की बात पर वीडियो बनाना मुझे क्यों जरूरी लगा? क्योंकि जावेद अख्तर ने वो जवाब दिया जिस जवाब की उम्मीद हम सब करते हैं, जिस जवाब की जरूरत है। आज एक ट्रॉल तबका बना हुआ है जिसका ना कोई नाम है, ना कोई चेहरा है, जिसकी ना कोई पर्सनालिटी है, जिसने ना देश के लिए कुछ किया है। इनकी देशभक्ति बस इतनी ही है कि दिन रात मुसलमानों को गालियां दो, दिन रात मोदी जी की भक्ति करो, दिन रात योगी जी की भक्ति करो, और दिन रात महिलाओं पुरुषों सबको एक से एक गंदी गालियां दो। बस इतनी ही देशभक्ति है इनकी। सुबह उठते हैं तो मोबाइल लेकर देशभक्ति शुरू होती है, और रात को सोते हैं तो मोबाइल लेकर देशभक्ति खत्म हो जाती है। और इसके बीच में सारे धत्कर्म करते हैं, सारे वो कर्म करते हैं जो किसी शरीफ इंसान को नहीं करना चाहिए। और ये सबसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं। इनसे पलट के पूछे जाने की जरूरत है कि तुम हो कौन देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाले? तुमने हमारे मुल्क को बदनाम करने के अलावा किया क्या है? तुम्हारी ये जो गंदी हरकतें हैं, इससे सारी दुनिया में हमारी इमेज लगातार खराब हो रही है। पूरी दुनिया में हमें कहा जा रहा है कि हम सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाने वाले हैं। तो तुम्हारे जैसों के ही भरोसे जो घटिया हरकतें तुम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि बस यहीं तक रह जाती हैं, वो सारी दुनिया देखती है और दुनिया में इमेज बनती है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं, गालियां देते हैं, कम्युनल हैं, महिलाओं के प्रति बहुत घटिया रवैया रखते हैं, और पूरा देश बदनाम होता है। तो असल में तो देशद्रोही तुम हो जो देश को बदनाम कर रहे हो। कोई महिला कुछ लिख दे, उसके यहां जाकर घटिया बातें करना, कभी सुल्ली डील चलाना, कभी बुल्ली डील चलाना, और इन सब के बाद यह उम्मीद करना कि तुम्हें देशभक्त समझा जाएगा। ठीक है, एक पार्टी तुमको देशभक्त समझेगी क्योंकि तुम पार्टी के भक्त हो, क्योंकि तुम हर हाल में जाकर उस पार्टी को वोट दोगे। भले घर में शक्कर ना हो, भले घर में बेरोजगार घूम रहे हो लोग, भले टैक्स देते देते घर की हालत खराब हो जाए,
भले पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से घर का बजट बिगड़ जाए, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख लो मार्केट के अंदर क्या कंडीशन है। एसआईपी धड़ाधड़ बंद हो रही हैं। क्यों बंद हो रही हैं? क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं है कि मार्केट सुधरेगा। लगातार मार्केट नीचे जा रहा है। मोदी जी गए, सारे टैरिफ घटाने के वादे करके चले आए और उसके बाद पहले फार्मा के शेयर गिरना शुरू हुए, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के शेयर गिरना शुरू हुए और जैसे हालात दिख रहे हैं, लगता नहीं कि जल्दी शेयर मार्केट सुधरेगा। लेकिन चिंता मुसलमानों की है। ये ट्राल्स कभी आकर सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे कि भैया हमने जो पैसे लगाए थे वो डूब गए, क्यों डूब रहे हैं, कभी नहीं पूछेंगे। क्योंकि एक अफीम दे दी गई है, क्योंकि नफरत का एक डोज दे दिया गया है जिसके नशे में ये मस्त है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फर्क पड़ेगा जब भूख आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। फर्क पड़ेगा जब आपके पैसे डूब जाएंगे, जैसे बैंक डूब रहे हैं, अभी कोऑपरेटिव बैंक्स डूब रहे हैं। और यही हरकतें रही ऐसे ही अगर 99% लोन माफ किए जाते रहे तो एक दिन अगर मुख्य बैंक भी डूबने लगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में ऐसे किस्से हमने देखे हैं, दुनिया में ऐसे वाकये हमने देखे हैं, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता नहीं है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर 90 गांव बसा रहा है। इसकी चिंता भी नहीं है कि जिस जहाज को एलन मस्क कबाड़ा कह चुका है वो जहाज हम खरीद रहे हैं, वो जहाज हमारी एयरफोर्स में आ रहा है, वो एयरफोर्स को कितना मजबूत करेगा या फिर हमारे कितने एयरफोर्स ऑफिसर्स की जान लेगा, ये कोई नहीं जानता। इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस एक नशा है कि अब्दुल टाइट है, अब्दुल से ज्यादा आप टाइट है। अब्दुल तो ठीक है, देख रहा है, वक्त को बदलते हुए देख रहा है, अपने सामने एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप नशे में हैं, आप तो अपने वक्त को देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए आपको जब झटका लगेगा तो आप तो संभल भी नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है आप गोल्डन एरा में हैं, वो क्या कहते हैं, अमृत काल में हैं, और आपको यह पता भी नहीं है कि आपकी सारी नसों में जहर का इंजेक्शन भोंक दिया गया है। जब पता चलेगा, जब होश आएगा, जब ये जहरीला इंजेक्शन अपना असर दिखाएगा, तब आपके पास न सोचने का वक्त होगा, न समझने का वक्त होगा। तो इसीलिए ट्रॉल्स जो हैं, अगर गलती से मेरा वीडियो देख रहे हो तो उनसे मैं कहूंगा कि अगर जरा भी होश बचा हो तो जाओ आईने में खड़े हो और खुद से पूछो कि पिछले कुछ सालों में तुमने जो किया है वो देशभक्ति है या देशद्रोहिता है। और बाकी जो लोग देख रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनसे मैं बहुत साफ कहना चाहूंगा कि किसी एक पार्टी की भक्ति देशभक्ति नहीं होती है। देशभक्ति का मतलब होता है देश के आईन पर, संविधान पर भरोसा करना। देश का मतलब होता है अपनी जमीन पर नाज करना। देशभक्ति का मतलब होता है अपना फर्ज पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाना। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो ट्राल्स को भोंकने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जावेद अख्तर साहब ने जिस तरह से उनको पलट के जवाब दिया, उस तरह से पलट के जवाब दीजिए और आराम से चैन की नींद सोइए। सुबह उठकर काम पर जाइए और पूरी ईमानदारी से अपना जो भी काम है वो कीजिए। हमारा संविधान अपने धर्म के पालन की इजाजत देता है, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की इजाजत देता है। संविधान हमसे सवाल पूछ सकता है, मुल्क हमसे सवाल पूछ सकता है। 2 कौड़ी के ट्राल अगर हमसे सवाल पूछेंगे तो जवाब यही मिलेगा, भाड़ में जाओ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।